समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह शहर न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने शानदार इतिहास के लिए भी जाना जाता है। मैं बात कर रही हूँ पहाड़ों की रानी शिमला की। शिमला हिमाचल की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका डिकोड विद पीयू अभी चैनल में। और ये रहा शिमला का खूबसूरत सा नज़ारा हॉर्स राइडिंग के साथ। देखिए शिमला का दिल द रिज और सामने है क्राइस्ट चर्च। मेरठ के सेंट जॉन चर्च के बाद उत्तर भारत का यह दूसरा सबसे पुराना चर्च है। इसका निर्माण 1857 में नव गॉथिक शैली में किया गया। दोस्तों, यहाँ द रिज और चर्च के सामने कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे 3 इडियट्स, जब वी मेट, बैंग बैंग और लव इन शिमला। और यहाँ अनेक महान विभूतियों के स्टैचू भी बने हुए हैं जो कि सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और देखिए दोस्तों, अंग्रेजों के जमाने की सुंदर सुंदर इमारतें। और ये है बैटनी कैसल। साथ ही साथ बंदरों का आतंक भी कम नहीं है। शिमला की इन हसीन वादियों में घूमते घूमते आज मेरा मन कुछ अलग करने को हुआ। यहाँ के नज़ारे तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन यहाँ की संस्कृति को जिए बिना शिमला की यात्रा अधूरी है। तो हम भी पहुँच गए एक लोकल फोटोग्राफर की दुकान पर। यहाँ इतने खूबसूरत और रंगीन पारंपरिक कपड़े थे कि चुनना मुश्किल था, पर फाइनली मैंने एक मेजेंडा कलर की ड्रेस सेलेक्ट कर ली, जिसे कि सुंदर सुनहरे चांदी के लेस और कशीदाकारी से सजाया गया था। और यहाँ फोटोग्राफर भैया मुझे तैयार कर रहे हैं। इस कुर्ते को चोला कहते हैं और सिर पर मांग टीका, जो कि कई चांदी के सिक्के और मनकों से बना है, जिसमें कि मोतियों की मालाएं लटकी हुई हैं। कमर पर जो ये बांधा हुआ है इसे तगड़ी या कमरबंद कहते हैं। यह भी चांदी के रंग का है और इसमें भी सिक्के लगे हुए हैं। और देखिए दोस्तों, सिर पर ढांटू बंधा हुआ है। शिमला की पहचान ढांटू के बिना अधूरी है। इसके बाद अब मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं। इन्होंने जो ये कुर्ता पहना है इसे भी चोला कहते हैं और सिर पर हिमाचली टोपी। फोटोग्राफर भैया ने हमसे एक से बढ़कर एक पोज करवाई, कभी मटके के साथ तो कभी फूलों के साथ। सच बताऊं दोस्तों, बहुत मजा आया। अगर आप भी शिमला आए तो जरूर यह ट्राई करें। यह न सिर्फ आपको एक बेहतरीन फोटो देगा बल्कि यहाँ की संस्कृति से जुड़ने का मौका भी देगा। स्माइल करो, स्माइल ऐसे नहीं करना। इधर हेलो, यहाँ देखो, स्माइल ऐसे नहीं करना। फेस ठीक करो, स्माइल करो मैडम, ठीक स्माइल कराओ इसको जरा। ऐसे नहीं करना, नॉर्मल करो, नॉर्मल। हाँ, यहाँ देखो, इधर नहीं। और अब हम जा रहे हैं झांसी की रानी पार्क, लक्ष्मीबाई, जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और सामने देखिए दोस्तों, बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। और इस तरफ पौधों की खूबसूरत कतार एक सीध में हमें इन खूबसूरत झरनों तक लेकर आती है। थोड़ी देर हमने भी इस खूबसूरती का आनंद लिया। और सामने देखिए दोस्तों, ये है झांसी की रानी का स्टैचू।
ये जो आप भव्य प्रतिमा देख रहे हैं, ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि उस साहस की मिसाल है जिसने अकेले के दम पर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। मात्र 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। युद्ध के मैदान में अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर जिस तरह वो लड़ी, वो दृश्य आज भी हमारी रगों में खून की रफ्तार बढ़ा देता है। आज इस प्रतिमा के सामने खड़े होकर हमें भी यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने देश और अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा अडिग रहेंगे। और अब हम यहीं से नीचे की तरफ जा रहे हैं, मॉल रोड की मार्केट की तरफ। मॉल रोड, जिसे शिमला की धड़कन कहते हैं। आप शिमला आए और यहाँ नहीं घूमे तो आपकी ट्रिप अधूरी है दोस्तों। यहाँ के छोटे छोटे कैफे और बेकरीज लाजवाब हैं, और इधर सुंदर सुंदर झुमके, और इस तरफ हाथ से बनी सुंदर सुंदर कुर्तियाँ, शॉल, स्वेटर और हिमाचली टोपियाँ। यहाँ की मार्केट की सबसे खास बात है यहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट। ब्लॉगिंग के साथ साथ थोड़ी शॉपिंग तो बनती है ना दोस्तों। मैंने भी यहाँ का प्रसिद्ध ढाटू लिया और यहाँ का प्रसिद्ध पकवान सिड्डू का भी मजा लिया। देखिए कितने कम प्राइस में अच्छा सामान मिल रहा था यहाँ। यहाँ हिमाचल की प्रसिद्ध ज्वेलरी भी उपलब्ध थी, जहाँ लोग बड़े उत्साह से यहाँ के आभूषणों को ट्राई कर रहे थे। इधर चुन्नियाँ और गर्म स्वेटर भी बहुत रिजनेबल रेट पर थे। और इधर देखिए दोस्तों, 500-700 के प्राइस में यहाँ अच्छे गर्म सूट मिल रहे थे। मॉल रोड की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ गाड़ियों का आना मना है। आप बिना किसी शोर शराबे और ट्रैफिक के यहाँ आराम से पैदल घूम सकते हैं और शिमला की ताज़ी हवा का आनंद ले सकते हैं। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं और पहाड़ों की संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर आएं। और अब मैं आपको लेकर आई हूँ शिमला के सबसे पुराने और पवित्र मंदिरों में से एक, कालीबाड़ी मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि शिमला के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि शिमला का नाम माता काली के ही एक रूप देवी श्यामला के नाम पर पड़ा है, और यह वही मंदिर है जो कि काली के भयानक अवतार श्यामला को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण मूल रूप से 1823 में एक बंगाली ब्राह्मण रामचरण ब्रह्मचारी द्वारा जाकू पहाड़ी पर करवाया गया था। इसीलिए यह कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से मिलता जुलता है। इसमें देवी काली की नीले रंग की लकड़ी की मूर्ति के साथ साथ एक अनूठी हिंदू शैली की वास्तुकला है। बाद में अंग्रेजों ने मंदिर का स्थान यहाँ बेंटोनी हिल में स्थानांतरित कर दिया। दोस्तों, काली माँ के मंदिर के सामने यह है भगवान शिव को समर्पित एक शांत और भव्य शिव मंदिर। मंदिर के भीतर स्थापित शिवलिंग बहुत ही जागृत माना जाता है। शक्ति और शिव का साथ हमेशा अटूट रहा है, इसीलिए शक्ति के ठीक सामने महादेव का विराजमान होना आध्यात्मिकता को और बढ़ा देता है। दोस्तों, यहाँ की सादगी और शांति आपको अंतर्मन से जोड़ देती है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ स्थापित माँ दुर्गा की मूर्ति वैश्यालय से लाई गई मिट्टी से बनाई जाती है। क्योंकि वैश्याओं को तिरस्कार की नज़र से देखा जाता है, इसीलिए माँ ने उन्हें ये वरदान दिया था। और अब हम रूम की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, और जाते जाते रात में द रिज में उपस्थित टाउन हॉल का नज़ारा देखिए। प्रसिद्ध वास्तुकार हेनरी इरविन के द्वारा डिजाइन की गई यह इमारत गोथिक वास्तुकला शैली में निर्मित है। इसका निर्माण 1860 में हुआ था। इसी के ठीक बगल में रेस्टोरेंट है। रिज पर उपस्थित इमारतें पर्यटकों को खूब लुभाती हैं। और रात की लाइट्स के बीच ऊपर जाखू मंदिर देखिए दोस्तों, हनुमान जी की विशाल प्रतिमा दिखाई पड़ रही है। जय श्री राम। और इस वक्त यहाँ इतनी ठंड थी दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे कि बर्फ पड़ गई हो।
द रिज शिमला की सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। यहाँ की ताजी हवा और खुला आसमान आपको एक अलग ही सुकून देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस मैदान पर मैं खड़ी हूँ उसके ठीक नीचे अंग्रेजों के ज़माने का एक विशाल वाटर टैंक है। इसमें करीब 90 लाख गैलन पानी जमा करने की क्षमता है और आज भी यह पूरे शिमला शहर के लिए पानी की सप्लाई का मुख्य जरिया है ना यह कमाल की बात। और सामने देखिए दोस्तों, रात में चमकता हुआ क्राइस्ट चर्च। इसका नियोगोथिक आर्किटेक्चर और इसकी खिड़कियों पर लगे रंगीन कांच इसे बेहद खास बनाते हैं। रात की रोशनी में जगमगाते हुए इसकी खूबसूरती देखने लायक है। यहाँ पर भारत की महान हस्तियाँ जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू देखिए दोस्तों, जिस पर देखिए कितनी सुंदर लाइनें लिखी हुई हैं। कृपया इतनी अच्छी जगह पर ऐसे कूड़ा ना फैलाएं। यहाँ हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और आधुनिक हिमाचल निर्माता वीरभद्र सिंह जैसे कई महान हस्तियों की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, ठीक स्टैचू के बगल में कितनी सुंदर पानी पिलाती हुई स्त्री की मूर्ति है। मैंने भी यहाँ पानी पीते हुए फोटो क्लिक कर ली। मेरे पति की गीत की गुनगुनाहट के साथ अब क्राइस्ट चर्च और लाइब्रेरी का क्लोजअप शॉट देखिए दोस्तों। हमारा पूरा व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम ऐसे मज़ेदार वीडियो लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए।